हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में। कल हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात करूंगा। सेम कनेक्टेड चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा मैं, और इसको कैसे निकालते हैं कि कोई फंक्शन कब डेरिवेटिव होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, लिमिट्स में किस किस टाइप के सवाल आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए कोई भी अगर मैं ग्राफिकल इसकी बात करूंगा ना, इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, इसकी क्या बात करूंगा, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपके पास में है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ग्राफ आपके पास में है, और मैं सपोज कर लेता हूं कि ये ग्राफ आपके पास में है, ठीक है, ये ग्राफ आपके पास में है। अभी सभी लोगों को मालूम है कि ये ग्राफ है किस चीज का, ये पैराबोला का ग्राफ है। और पैराबोला में कौन सा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला ग्राफ हमारे पास है, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है ना उसके ऊपर ग्राफ बनता है। अब आप देखो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी हमारे पास ग्राफ है, अगर मैं उस पर स्लोप बना पा रहा हूं, ठीक है, स्लोप बना पा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, डिफरेंशिएशन। स्लोप को ही क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मुझे बताना है कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मैं एक स्लोप खींच दूंगा ऐसे, तो मैं बोल सकता हूं कि सर इस पर डिफरेंशिएबल है। अगर मुझे मान लो सपोज इस पॉइंट पर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे स्लोप खींच दूंगा तो इस पॉइंट पर हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट पर बताना है तो क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पर ऐसे निकाल लूंगा। मुझे इस पॉइंट पर बताना है, मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट निकाल सकता हूं। मतलब ये डिफरेंशिएबल है हर जगह, हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा। मुझे यहां निकालना है तो मैं यहां पर डिफरेंशिएबल कर दूंगा इसको, समझ रहे हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया, अगर हम स्लोप बना पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, सपोज करो ये मेरे पास में ऐसा एक ग्राफ है बिल्कुल, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, शार्प, ठीक है, शार्प मूव कर रहा है, आ रहा था सडनली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब शार्प टर्न आ गया यहां पर। तो इस टाइप में क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स पर ये ग्राफ क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मान लो ये वाला पॉइंट है, एक तो आप यही स्लोप बना सकते हो इस वाले पॉइंट से, भाई इस वाले पॉइंट से आप ये वाला स्लोप भी बना सकते हो, इस वाले पॉइंट से आप ये वाला स्लोप भी बना सकते हो, इस वाले पॉइंट से आप ऐसे स्लोप भी बना सकते हो। भाई इस पॉइंट से पास करके तो बहुत सारे स्लोप बन सकते हैं। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएबिलिटी होगा, क्या इसका आंसर आएगा। इसलिए जब भी हमारे पास कोई शार्प पॉइंट आता है, जहां पर शार्प मूविंग जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल शार्प टर्न कर रहा है ना, वहां पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा कोई भी फंक्शन। तो ये तो था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कि भैया सिंपल मेथड से अगर मैं बात करूं तो कोई ग्राफ पे अगर आप स्लोप बना पा रहे हैं ना, तो उसी को मैं क्या बोल देता हूं, डिफरेंशिएबल होता है। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अभी आप लोगों को समझना है कि मैथमेटिकली इसको करेंगे कैसे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो मैथमेटिक्स से हम कैसे करेंगे। और शेयर सबसे करते रहो, ठीक है। कल मैंने कंटिन्यूटी का पूरा बेसिक बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी का आज बता रहा हूं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। देन मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, अलग अलग टाइप्स के जो जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं एग्जाम में, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि भैया डिफरेंशिएबल को मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला होता है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी प्रूव करी थी, याद होगा सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली थी, राइट हैंड लिमिट निकाल ली थी, और तीनों की वैल्यूज को बराबर देख लिया था। वैसा ही हम यहां क्या करेंगे, यहां हमारे पास एक तो होता है LHD, मीनिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक हमारे पास होता है RHD, उसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक हमारे पास में होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सेम, बस लिमिट इसमें क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। मान लीजिए लिमिट h टेंड्स टू पहले से ही 0 लूंगा, और लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, a माइनस h माइनस fa,
और डिवाइडेड बाई हो जाएगा माइनस एच। अभी सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये ए क्या है, यहाँ पे ए क्या चीज है। तो देखिए कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए मैंने आपको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं बोल रहा हूं एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करो कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये a जो है ना, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा उसी को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो f क्या करूंगा, a माइनस एच माइनस में f डिवाइडेड बाई माइनस एच, यानी कि ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा, इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर मैं राइट हैंड निकालूंगा तो सेम क्या हो जाएगा, लिमिट तो x टेंड्स टू 0 रहेगी। अब ये यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा। भैया लेफ्ट हैंड निकाल रहा था तो a में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहा था, राइट हैंड निकालूंगा तो a में कुछ ना कुछ प्लस करूंगा और माइनस ये बीच में सेम रहेगा और h पॉजिटिव आ जाएगा। बस ये फर्क होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव में। अगर जिस भी फंक्शन के लिए, समझ रहे हो, जिस भी फंक्शन के लिए LHD और RHD अगर बराबर आ जाता है उसी को मैं क्या बोल देता हूं कि ये फंक्शन भैया डिफरेंशिएबल होगा एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये हमारी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। उम्मीद करूंगा सबको अच्छे से समझ में आए होगी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कर्व, जहां भी कर्व होता है वहां हम स्लोप बना सकते हैं, उसी स्लोप को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएबल बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। सिंपल सी बात है, dy बाई dx से आप डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो किसी भी सवाल की, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी और पढ़ लीजिए। कंटीन्यूअस फंक्शन का एक अलजेब्रा होता है, उसमें क्या होता है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी प्यारे बच्चे, और कोई भी डाउट होता है तो भाई कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी अलजेब्रा की बात कर लेता हूं, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सवाल। देखिए अब हमारे पास में आता है, क्या आता है हमारे पास में, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए अलजेब्रा की बात मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज करिए, ठीक है, लेट f एंड g, ठीक है, लेट f एंड g क्या है हमारे पास, बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूं तो अलजेब्रा में क्या हो रहा है, मान लो कि f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन है, तो चार ऑपरेशन वहां से हो सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, f प्लस जो g, अगर मैं उन दोनों फंक्शंस को ऐड करूं, दो फंक्शंस गिवन है, एक f गिवन है एक g गिवन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो f प्लस g इज ऑल्सो, ठीक है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी लॉजिक है। दूसरी बात कर लेता हूं, आप चेक भी करके देख सकते हैं, बाकी अलजेब्रा होता है। आप क्या देखेंगे कि जो f माइनस जी है वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो ए, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। थर्ड मैं देखता हूं यहां से कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि f इंटू जी करता हूं, तो ये भी बच्चों क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लास्ट कंडीशन हमारे पास में आती है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट कंडीशन है f डिवाइडेड बाई g, लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी जब भी f डिवाइडेड बाई g की बात करता हूं कि ये जो g है ना, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फिर ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये सिंपल सा अलजेब्रा होता है। अगर कोई भी दो फंक्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये फंक्शन और ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है सेपरेटली, तो अगर उनका एडिशन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो देयर एडिशन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। अगर मुझे चेक करना हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस है, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन इस स्पेशल कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस होता है। ये होता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो उम्मीद करूंगा ये आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से सीखा होगा। अभी आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल आते हैं जो हम
रूल्स को भी पढ़ेंगे। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कल बताया था 2 टाइप्स के कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों टाइप्स में करवाता हूं, देखिए 1 बाय 1। पहला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। पहला टाइप का क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिलहाल इस क्लास में करवा रहा हूं, बाकी जब मैं डिफरेंशिएशन के और बेसिक्स समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन स्टार्ट हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है f(x), एक फंक्शन दे रखा है f(x), ax + 5 x + 1, और ये साथ साथ में कमेंट कर देना कि ये फंक्शन कौन सा होने वाला है, ठीक है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको, ये फंक्शन कौन सा है। ये पहले टाइप का सवाल है, पहले टाइप का सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला टाइप है ये, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। fx हमें एक फंक्शन दे रखा है सिग्नम फंक्शन, ax + 5 when x is less than equal to 2, जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब ये फंक्शन काउंट होगा। x + 1 होगा अगर वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन हमारी 2 होगी। अब दे क्या रखा है, मैंने बोला था एक सवाल में आपको कॉन्टिन्यूअस पहले से देके रखेगा और कांस्टेंट ही वैल्यू पूछेगा। आपको बोल रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 2 पर, तो हमें a की वैल्यू, ये जो a यहां पर आ रहा है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो बहुत इजी सवाल है, ऐसे वैल्यू कितनी भी चेंज आ जाए, कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता है वो डेफिनेटली करेगा। अभी देखो हमें पता है कि सर आपने बताया था कि fa बराबर किसके होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर होता है राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों किसी में बराबर हो जाते हैं तो मैं कह देता हूं कि सर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको तो दे ही रखा है कि ये तीनों बराबर हैं, बोल रहा है सवाल की कॉन्टिन्यूअस है एट x = 2 पर, तो आप ये तीनों वैल्यू निकाल दो। सबसे पहला काम मैं देखो, सबसे पहले मैं f2 निकालता हूं, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, तो f(x = 2) कहां पर है, ax + 5 पर है, ax + 5 में हम क्या रख देंगे, ax + 5 में मैं वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास आएगा 2a + में 5, ठीक है। दूसरा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन क्या लूंगा, 2 माइनस का मतलब है 2 से छोटी x की वैल्यू होगी, और 2 से छोटी x की वैल्यू कहां है, जब x < 2 है तब भी यही फंक्शन है। मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका आंसर भी यही आएगा। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहा हूं, और जब x 2 से बड़ा होगा तो वैल्यू आएगी x + 1, यानी कि 2 + 1 3 मेरे पास आएगी। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये तीनों वैल्यूज बराबर हमें करनी है। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूं, अगर इन दोनों को बराबर रख के यूज भी करूंगा तो कुछ वैल्यू निकल के नहीं आएगी, ये दोनों सेम है, कट जाएगा सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा, LHL और RHL को बराबर रख के और a का मान इजीली निकाल दूंगा। मेरे पास क्या है, LHL है 2a + 5 और RHL है 3, ये 5 उधर जाएगा तो मेरे पास क्या बनाएगा, माइनस का 2 वैल्यू देगा, ठीक है, 5 बड़ा है, माइनस का 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ये बहुत इजी तरीके से आप सवाल को निकाल सकते थे। ये ऐसे सवाल है, टाइप नंबर 1 का सवाल है। ऐसे ही टाइप नंबर 2 का सवाल भी मैं आपको आज बताता हूं कि कैसा टाइप नंबर 2 आता है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप में बताता हूं, देन कल हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे और जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले इसका टाइप नंबर 2 देख लेते हैं सभी बच्चे, टाइप नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है, टाइप नंबर 2 देख लीजिए। सवाल f(x = हमें दे रखा है, f(x = हमें दे रखा है x + में 2 और x - में 2। अब हमें निकालना है x < 1 दे रखा है और x < 1 दे रखा है, और सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये सेकंड टाइप का सवाल है, लिमिट्स में ध्यान रखिएगा। एक तो नॉर्मल सवाल आता है, मैं मेन टाइप्स की बात नहीं कर रहा, एक सवाल आता है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है, दूसरा जो बड़ा टाइप था मैंने बताया था कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, और तीसरा टाइप ये मान लीजिए वैसे सेकंड टाइप है,
आपको ये सवाल नॉर्मल देके रखेगा और बोलेगा ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप बताओ, तब आप कैसे करेंगे? जरा सोचिए 30 सेकंड के लिए, कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसे सवाल आता है ना कि आप सारे पॉइंट्स को सर चेक कर दो, बबुआ सारे पॉइंट्स को चेक कर दो, तो क्या करोगे? इसमें केस बनाने होते हैं। आपको केस सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होता है ऑलवेज। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा था, एक तो दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 1 और एक कंडीशन है x ग्रेटर देन 1। तो सिंपल सी एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद ये कंडीशंस में देख लेना कौन कौन सा नंबर यूज हो रहा है। तो अगर मैं इस सवाल की देखूंगा तो मुझे पता है सर एक ही नंबर यूज हो रहा है, सिंगल 1। अब एक कंडीशन तो क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाला एरिया, एक से छोटा वाला एरिया। और जब भी एक से छोटा x होगा मैं फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, x प्लस में 2 यूज करूंगा। समझ रहे हो? और एक कंडीशन है x एक से बड़ा होगा, तो एक से बड़ा होगा तो मैं फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, x माइनस 2। अब तीन केस बना सकता हूं, देखो यहां से केस 1 में क्या लिख सकता हूं कि मैं एक से छोटी छोटी सारी वैल्यू लूंगा, यानी कि मैं x को क्या करता हूं, एक से छोटा। ये केस 1 हो गया मेरा। और केस 2 क्या हो गया, केस 2 हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा, एग्जैक्ट 1 होगा। और केस 3 क्या होगा इसमें, जब x ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्टिन्यूटी में, मैं अभी फिर से बता देता हूं एक बार कि कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब आप इस सवाल के लिए देखो, मैं एक से कोई भी छोटी वैल्यू ले रहा हूं, यहां पर जैसे -1 लिया, सपोज करो -1 लिया मैंने। आप ध्यान से समझिएगा, x बराबर -1 लिया। अब x बराबर -1 के लिए पहले मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो यही फंक्शन मुझे लेना है। तो अगर मैं इसके लिए f-1 निकालूंगा तो -1 प्लस 2 कितना आंसर देगा, 1 देगा। अगर इसी सवाल के लिए मैं LHL निकाल रहा हूं तो लिमिट में क्या करूंगा, x टेंड्स टू -1 माइनस, यानी -1 से कोई छोटा नंबर लूंगा और रिजल्ट यही देगा मेरे पास में, यानी कि 1। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ऐसे मत करना, -1 से बड़ी सिर्फ सीधा 1 ले लो, -1 से बड़े का मतलब है बिल्कुल 0.00 प्लस आपको करना है, तो तब भी मेरा आंसर तो यही आएगा। तो जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सवाल में जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते टाइम और राइट हैंड लिमिट निकालते टाइम फंक्शन चेंज नहीं होता है, वहां ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो डिसकंटिन्यूअस कहां होगा सर, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो डिसकंटिन्यूअस होगा, चांस कहां है, जो ये पॉइंट दे रखा होगा ना, इसी पर चांस होते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अभी आपका काम क्या है, मुझे x बराबर 1 पर सभी लोग कमेंट करके बता देना कि ये जो सवाल है, ये जो सवाल दिया गया है, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवाऊंगा एक्सरसाइज 5.1 के, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर है, सारे मैं नेक्स्ट इसी सेशन में आपके साथ लेकर आऊंगा। आपका काम है कि आप सभी बच्चों से शेयर करा करें, कुछ भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताया करें। जय हिंद।